की एक कक्षा उपस्थित है। In which layer of the atmosphere does the orbit of the International Space Station lie? Okay, ओके यहाँ मैम। पे यहाँ पे देखो क्लोरीन में तुम्हारा अणु के साथ मतलब O3 के साथ रिएक्शन करके वो कैसे नष्ट होता है उसका यहाँ पे रिएक्शन था। ठीक है, वायुमंडल में कौन सा टेम्परेचर है जो सबसे मिनिमम होता है, उसका है तुम्हारा मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर। ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है 95 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे थर्ड उसी का और था, वायुमंडल में कौन सी परत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एक कक्षा उपस्थित है, वो है तापमंडल। ठीक है, अब P वर्सेस 1/3 का ग्राफ कैसे जाएगा ये बताओ। 1/v एक बीच में से हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे जाएगा, समझ में आया? यस मैम। यस ये 1/v है और ये P। देखो कभी भी तुम लोग को ग्राफ बोले बताने ना तो उसका लिखना मत, लिखना ठीक है लेकिन उसका एक बार डायग्राम बना दो तो ज्यादा बेटर होगा। समझ में आया? यस मैम। ये सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, एक्सिस। ऊपर वाला इरेज करे। यस मैम। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो था, यहाँ पे घनत्व को तुम डी से शो कर सकती हो, परम शून्य तापक्रम को तुम टी से शो कर सकते हो। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? ये कैपिटल टी होगा। हाँ, तो इसका रिलेशन मेरा आएगा डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया कैसे? जैसे कि अभी तुम लोग बोली घनत्व इज इक्वल्स टू 1 by परम शून्य तापक्रम। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन, घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू 1 by परम शून्य तापक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज को जस्ट शो किए हैं, इसको डी से और इसको टी से। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है कि डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो डी इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अगर ये भी हटा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तुम लोगों को पता है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, पता है कि नहीं? यस मैम पता है। यस हाँ, मैम ये पता है। मैथ्स में है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैम वैल्यू होगा, वेरिएशन बोलो क्या कुछ हुआ? नहीं मैम। अच्छा ठीक, इसका वैल्यू होगा मैम एक बार फर्स्ट का फिर से समझाइए ना। ये वाला। यस देखो मैम। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by परम शून्य तापक्रम। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा हाँ मैम। रिलेशन। यहाँ पे हम घनत्व को किससे शो कर सकते हैं? डी से, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम क्या है? डेंसिटी। और परम शून्य तापक्रम मतलब क्या? टेम्परेचर ही तो इसको कैपिटल टी हाँ से शो कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश यस के मैम। फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by टी। ठीक है इतना। हाँ अब देखो ये 1/t है तो t का हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो d का t से किए यस तो मैम। dt हुआ। और ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाएंगे तो क्या आएगा? मेरा एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट तुम्हारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, या कोई भी संख्या हो सकता है या कोई लेटर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग चैप्टर 5 में मैथ्स में की होगी, वहां पे तुम लोग का a इज प्रोपोर्शनल टू b रहता था। हाँ, रहता था ना। यस मैम। तो हम लोग क्या करते थे, इस
साइन को हटाने के लिए a इज इक्वल्स टू k भी लेट करते थे। मैम मैथ में 13 चैप्टर में किए हैं, 5 में हाँ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग ठीक है। तो ये तुम्हारा k आता था, तो ये k क्या है मेरा, k तो कांस्टेंट ही है, तो मुझे तो यहाँ तो पता नहीं है कांस्टेंट क्या निकलेगा, ये तो जस्ट हम लोग माने हैं ना। तो वही चीज को जैसे यहाँ पे k को माने थे कांस्टेंट, वैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आया? जहाँ पे d तुम्हारा डेंसिटी है हाँ मैम। और t तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर। क्लियर है अब? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 24 into 10 to the power 6 केल्विन इनवर्स। यहाँ पे इसका ये वैल्यू था जो, वो 24 into 10 to the power क्या था, सेल्सियस इनवर्स था, और ये तुम्हारा SI है। ये MKS था, मतलब CGS बोल लो इसको। ठीक है, अब तुम SI में आओगी तो सेल्सियस का केल्विन हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे देखो किस सूत्र से, जैसा कि तुम्हारी फ्रेंड बताई है, यहाँ पे इसका होगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। ये हो, ठीक है। इसको इरेज कर दे। Yes, यस ma'am. मैम। देखो ये है क्वेश्चन, अपतन कोण को बढ़ाने से माध्यम के अपवर्तनांक के मान में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? ठीक है, मैम कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के f तथा 2f के मध्य यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस की मैम दूसरी 2f तरफ से थोड़ा 2f अधिक से, दूर पर। हाँ 2f से थोड़ा दूर। ठीक है, हाँ हाँ सही है। इसका बताओ कौन बता पाएगा आंसर? मैम इसका नहीं पता। और तुम्हारा नाम क्या है, भूल जाते हैं, नताशा। मैम ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सॉल्व करो, तो सॉल्व करना पड़ेगा तो बताओ सॉल्व करके। मैम एक बार नीचे वाला क्वेश्चन रिपीट करिए ना। ठीक है, एक परिपथ में 6 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में यदि जोड़ा गया तो हो, तथा इस संयोजन को 1 ओम से श्रेणी क्रम के साथ यदि जोड़ा जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा या होगी? रेजिस्टिविटी, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 3 ओम। 3 ओम। ठीक है। तुम लोग ऐसा बोली कि मेरा ब्लू पेन चलना बंद हो गया। देखो ये वाला आंसर लिख लो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इसका देखो, इस आपतन कोण को अगर बढ़ाया जाए या घटाया जाए ये इस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
यहाँ देखो, इस वाले का थोड़ा डायग्राम तुम लोग को पता है कैसे बनेगा? इसको ऊपर वाले को इरेज कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। मैम सेकंड वाला नहीं। जल्दी जल्दी करो, सेकंड वाला भी इरेज करेंगे, डायग्राम बड़ा है थोड़ा। मैम एग्जाम में ये डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा कि नॉर्मल ऐसे चलेगा? एक्सप्लेन नहीं करना होगा तुमको, बस ये डायग्राम तुम बना के दिखा सकती हो, ये वाला। ये नहीं भी बनाओगी तो चलेगा, लेकिन ये वाला तुमको बनाना होगा। ओके मैम। ये डायग्राम समझ में आया ना? इससे भी हार्ड हार्ड टफ टफ देता है तुमको, ठीक है? यस मैम। ओके, इरेज कर दे इसको। यस मैम। ठीक है ना अब? यस मैम। ठीक है, देखो कल 8 नंबर तक हो गया था ग्रुप बी का, ठीक है? आज 9 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। अच्छा, 11 नंबर में मैचिंग दिया हुआ है, ठीक है? तो पहले 9 और 10 कर लो, उसके बाद 11 का बताएंगे। ओके मैम। इसका क्वेश्चन लिखना कंप्लीट हुआ? यस मैम। नो मैम। अच्छा, कंटिन्यू करो। मैम नोट नहीं भेज देंगे? नहीं, लिखना होगा। थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है, चश्मा बनाने गया, दिख भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कोई एक जन नोट करो अच्छे से, ग्रुप में भेज देना, ठीक है? सिद्धि कर लो तो। ओके मैम। ओके ठीक है, हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बालों के चक्के के घूर्णन की दिशा को किस नियम से निर्धारित किया जाता है? किस नियम से, कोई बता पाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यस। हाँ बोलो। ब्लू वाला से दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है मैम। ओके। दिख रहा है मैम।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इससे निर्धारित किया जाता है। तीन नंबर का होगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक व्यवहारिक प्रयोग का उल्लेख करें। इसका कोई बता पाएगा? मैम न्यूक्लियर रिएक्टर। यस, उसमें होता है। मैम मैम रिएक्टर को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारा परमाणु भट्टी जो होगा वही। ओ हाँ मैम, ठीक समझ है में मैम, ना? ठीक है ठीक है। ठीक है ये। और इसका अथवा करके एक दिया हुआ है। ये 10 का ही अथवा है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के पूर्व नाभिकीय विखंडन क्यों संचालित किया जाता है? कोई रीजन बता पाएगा? यस मैम, बोलो। परमाणु स्लैन में अधिक मात्रा में तापक्रम लगता है, आप जिस वजह से परमाणु विघटन किया जाता है। परमाणु विघटन करने से तापमान उत्पन्न होता है। एकदम सही। इसका आंसर लिखो। दिख रहा है? रिद्धि सिद्धि, यस मैम। दिख रहा है बोर्ड ना? यस मैम। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम ये वाला आंसर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना, क्योंकि करने के बाद से नहीं पता चल रहा है। करने के बाद से कौन सा बोलो तो? यस मैम। अच्छा, करने के लिए नीचे कर दे क्या बोर्ड? मैम थोड़ा सा राइट साइड कर दीजिए, राइट साइड। ठीक है, यस मैम। ओके।
ऊपर वाला इरेज करे? यस मैम। मैचिंग दिख रहा है? यस मैम। ये 3 नंबर है, 1 4 और ये 2 नंबर है। देखो ये जो 1 मार्क्स का है ना, उसी का ये 11 नंबर का पार्ट है, ठीक है। जैसे ये 10 नंबर था, ये उसके बाद का है, उसके बाद 12 नंबर में फिर क्वेश्चन है तुम्हारा। नीचे वाला हो गया है ना? यस मैम। मिलान करो भी मिटा दे क्या? हो गया है? नो मैम, बस 2 बाकी है। अच्छा ठीक है, कर लो कर। केसीएल एक केमिकल टाइप में है हमारा। तो मैम केमिकल के साथ रिएक्शन होगा तब ना होगा। तो वो रिएक्शन करके ही तुमको बताना है, मतलब कि जल में अगर देखो जैसे चीनी और पानी हम लोग घोलते हैं ना, तो चीनी पानी में घुल यस जाता मैम। है ना। तो वैसे ही बोलना हाँ है कि ये केसीएल तुम्हारा किस में घुल पाएगा, ये बेंजीन में या जल में? मैम जल मैम में। जल में। जल में। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, मिलान करो। यस। यस मैम। देखो ये 13 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है, जल में विद्युत विश्लेषण, जल के विद्युत विश्लेषण में किस विद्युतोद में ऑक्सीकरण घटित होता है? बोलो किस में होता है? मैम एनोड। एनोड में, ठीक है। जल के इसका बताओ, विद्युत विश्लेषण में एसी तथा डीसी में से कौन सा उपयोग होता है, उपयोग किया जाता है? मैम डीसी। डीसी, ठीक है। मैम मैम सच्ची डी। हाँ, ये होगा। ये क्या लिखा हुआ है मैम? उस 214 का शुरू में आप क्या लिखे हैं? HCl HCl गैस का जलीय घोल क्यों विद्युत धारा को प्रवाहित करता है? रीजन? HCl गैस का जलीय घोल आयनों को अलग करता है। हम्म हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है इसको।
हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड वो आयन में विघटित होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो। मैम हमको केसीएल का नहीं समझ में आ रहा है मैम, आप जो वो जल और ब्रीजिंग का बताए। कौन सा? वो केसीएल का? जैसे देखो हाँ हम मैम। लोग जल में चीनी घोलते हैं ना, तो क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। लेकिन कोई हाँ कोई वो ऐसा हाँ बोला। मटेरियल होता है जिसमें चीनी नहीं घुल पाता है। नॉर्मली क्या हो, हम्म चीनी घुल जाता है सभी चीज, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ है कि उसमें हम्म नहीं घुलता है। तो वैसे ही बोला गया है हम्म। क्या कि केसीएल जो है जल में घुलनशील है या तुम्हारा बेंजीन में घुलनशील है। तो जल में वो घुलनशील होता है, ठीक है, मतलब कि वो घुल जाता है प्रॉपरली, बेंजीन में नहीं होता है। समझ में आया? बेंजीन एक वैसे ही तरह का मैंने केमिकल है। और जल में बहुत सारा ऐसा घोलक है जो घुल जाता है। हाँ हाँ हाँ, और कुछ कुछ है जो नहीं भी घुलता है, ठीक है। तो वो बस केसीएल का पूछा था कि वो किस में घुलता है किस में नहीं घुलता है, ठीक है। अब क्लियर है? यस मैम। ओके। मैम इसमें तो और कुछ भी गैस तो लिख सकता है ना क्वेश्चन में? हाँ, कोई भी गैस लिख सकता है, लेकिन वो तुमको देखना होगा किस किस का मतलब दे सकता है। वैसे सभी गैस का देख लिया करो कि किसमें घुलेगा किसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि ओके मैम। केसीएल का पूछे। यहाँ पे लिख लो इसका। ये HCl जो होता है तुम्हारा जल में ये हो जाता है, मतलब सॉरी, HCl जो है आयन में विघटित होता है और विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ये हाँ मतलब जो हम लोग अभी सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं, सेक्शन हाँ सी भी आज आप स्टार्ट कर देंगी? हाँ, हो सके तो सी भी कर लो आज। सी में टोटल क्वेश्चन कितना है? हाँ, सी भी हो मैम जाएगा। आपका मैम ज्यादा नहीं है, बस 9 ही तो है। हाँ, तो एक काम 9 में करो, ही। मेरा बात भी सुन लो तुम लोग, ठीक है। सी को भी कर लो आज। ओके मैम। हम्म। ओके मैम। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना जल्दी खत्म होगा और उतना जल्दी हम टेस्ट ले पाएंगे। देखो, अमोनिया से ओके मैम। उत्पन्न एक जैविक खाद का नाम तथा उसका सूत्र लिखो। तो उसका बताओ क्या होगा। एक जैविक खाद कौन हो सकता है? मैम यूरिया। यूरिया। उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैम यूरिया का फॉर्मूला तो नहीं पता। CONH2 फिर ब्रैकेट में 2, ठीक है, यही है इसका। देखो, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय घोल में से H2S गैस को प्रवाहित करने पर जो काला अवक्षेप बनता है उसका सूत्र लिखो। क्या होगा उसका सूत्र? पहले वो गैस बनेगा कौन सा? सिल्वर सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या है? Ag2S। इसका 16 नंबर है मेमेलाइन। मैम इसका भी यूरिया ही होगा। यूरिया।
श्योर? हम्म यूरिया ही है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला तुम लोग को याद करना पड़ेगा, जो जो आ रहा है ना। कल सब स्कूल आ रहे हो कि नहीं? यस मैम। तो ये शॉर्ट वाला जो विभाग ख का जो हम कराए हैं, मेरे वो को याद ठीक। करके आना। ओके और मैम। एमसीक्यू भी, ठीक है, कल पूछेंगे। ओके मैम। इसको इरेज कर दे। नो मैम, बस सेकंड वाला लिख रहे हैं, बस 2 मिनट। मैम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में? C2H6O सूत्र द्वारा जो दो भिन्न कार्बोमूलक युक्त कार्बनिक यौगिक की चिन्हित किया जाता है उनके नाम लिखे। हम्म मैं गलत बोले? नहीं नहीं, वेट। क्योंकि यह मैम बोलो। किसका माइक ऑन है बाबा? देखो इसका स्ट्रक्चर ये है ब्यूटेन का, ठीक है। एलपीजी का मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन है, और इसका तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसका अगर नाम करो तो क्या होगा? C4H10। और इसका क्या होगा? टेट्रा। मैम टेट्राब्रोमोथेन ऐसा मीथेन, कुछ है। हाँ हाँ हाँ। इसका नाम दिया हुआ है, इसका बस स्ट्रक्चर बनाना है तुमको। ये जो है रंगहीन होता है,